चिराग पासवान ही वह दलित समाज से चेहरा है जो मुख्यमंत्री की रेस में है। कहीं ना कहीं दलित समाज से अभी तक जो है बहुत कम ही सीएम फेस रहा है। हालांकि इससे पहले बिहार में जो है 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। 2 माह 4 माह या 10 माह से ज्यादा 1 साल भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बन रहा है, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, लग रहा है कि एक बार फिर जो है दलित समाज से ही कोई बिहार में मुख्यमंत्री आने जा रहा है। वह है चिराग पासवान। जिस प्रकार से चिराग पासवान की चर्चा मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में हो रही है और जिस प्रकार से राजनीतिक गणित जो है बैठ रहा है, उस प्रकार से वह दिन दूर नहीं है जब चिराग पासवान को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख सकेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी दलित समाज से, यानी पासवान हो, पासी हो या मुसहर हो, किसी भी जाति से जो दलित समाज है उससे मुख्यमंत्री बना है, वह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया है। या तो 4 माह या 6 माह या 10 माह, 1 साल भी पूरा नहीं कर सका है। लेकिन चिराग पासवान से यह उम्मीद किया जा रहा है कि जब चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री, तब कहीं ना कहीं यह जो दलितों का सपना है कि पूरे 5 साल वह पूरा करे मुख्यमंत्री के रूप में, वह पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियां, आरजेडी हो, तेजस्वी यादव की, जिस प्रकार का अभी बिहार में जो है राजनीति चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का वो दिन दूर नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार ही वह ऐसा राज्य है जिसने इस देश को पहला दलित सीएम दिया था, भोला पासवान के रूप में। भोला पासवान बिहार में ही सबसे पहले दलित समाज से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अभी तक बिहार में कई दलित मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। अगर बात करते हैं तो जीतन राम मांझी भी बने, लेकिन वह भी ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहे। उसके अलावा भी बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सभी जो मुख्यमंत्री रहे वो 1 साल के अंदर ही रहे। उससे ज़्यादा कोई भी 5 साल पूरा मुख्यमंत्री दलित समाज से नहीं कर पाया है। लेकिन अभी जिस प्रकार का बिहार में राजनीति चल रहा है, जिस प्रकार का गणित बैठ रहा है, उस प्रकार से चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब इन बात करें जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है। ललन सिंह को अगर आप देखिएगा, संजय झा को देखिएगा, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो लोग जो है बीजेपी के जो है आदमी एजेंट बन चुके हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो अमित शाह का दौरा 5-6 जनवरी को तय था। अमित शाह आने वाले थे। नीतीश को कहा जा रहा था कि कई कार्यक्रमों में प्रकाश पर्व मनाया जाना था या और भी अपने पार्टी के संबंध में कई फैसले अमित शाह को लेने थे। नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करने के लिए भी अमित शाह का यह दौरा है। लेकिन अमित शाह ने अपना यह दौरा कैंसिल कर दिया है। उधर अगर ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह अमित शाह के मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की मीटिंग में ललन सिंह शामिल नहीं हो रहा है।
वहीं लालू प्रसाद यादव पर ललन सिंह एक ऐसे टिप्पणी की है जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी भड़के हुए हैं। उन्हें जीव जंतु बता दिया है, मस्खरा टाइप का आदमी बता दिया है। इसको लेकर जो है विपक्ष जो है भड़का हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ललन सिंह जो है नीतीश कुमार की पार्टी से है, नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद है और मंत्री है, जो अभी बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बने हुए। लेकिन आखिर ललन सिंह जो है नीतीश कुमार की मीटिंग में क्यों आखिर नहीं आ रहा है? और अमित शाह से मिलने के लिए उनके पास तमाम टाइम है, अमित शाह से मिलने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए ललन सिंह जा रहे हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह जो है, संजय झा जो है अमित शाह के संपर्क में है। बीजेपी जिस प्रकार से घुमा रही है उस प्रकार से जो है ललन सिंह और संजय झा घूम रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की, जैसे ही नीतीश कुमार पलटेंगे वैसे ही उनकी पार्टी में दो फाड़ हो जाएगा। और ललन सिंह के जो इस समय दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो संजय झा और ललन सिंह जो है सांसदों को लेकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जेडीयू टूट सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के संपर्क में है और नीतीश कुमार के साथ वो अलग मोर्चा भी बना सकते हैं, यानी अलग गठबंधन भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर जेडीयू टूट जाती है, अगर दो टुकड़े में हो जाती है, तब नीतीश कुमार का क्या होगा? चर्चा तो यह भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव से कहीं ना कहीं इशारों में डील हो चुकी है और नीतीश कुमार यह नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर पहले इसकी भनक जो है ललन सिंह और संजय झा को लग गई कि नीतीश कुमार जो है खरमास बाद पलटेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, तो ललन सिंह जो है बीच में ही खेल कर देंगे और पार्टी को तोड़ देंगे। इसीलिए नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार ने एक बोल दिया है कि हम अब इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर ललन सिंह जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ न कुछ चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चिराग पासवान कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं और चिराग पासवान जो है, जिस प्रकार से बीजेपी ने चिराग पासवान का समर्थन किया, उसे उन्हें 5 सीट दी और 5 सीट पर जीत हासिल हुआ। अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहते हैं तब भी चिराग पासवान के पास वो मौका है, क्योंकि बीजेपी के पास जो है उस तरह का चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी है जिसको सामने रखकर चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का आना एक मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि बीजेपी के पास 2 चेहरे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लेकिन दोनों के पास वो क्षमता नहीं है कि वो बिहार के जो सारे वोटर है, दलित समाज के वोटर है या सवर्ण वोटर है, उनका वोट जो है अपने तरफ खींच सके। और यह जो है बीजेपी को मालूम है, इसलिए नीतीश कुमार को हर हाल में बीजेपी साथ रखना चाहते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं तब क्या होगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? तो बीजेपी को बीजेपी इससे पहले ही चिराग पासवान को इसी वजह से लाई थी और बीजेपी को जो है
5 सीट चिराग पासवान को देने का मकसद ही यही था कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के स्थान पे खड़ा करना, एक चेहरा बनाना गठबंधन में कि अगर हमारे बीजेपी हमारी पार्टी से अगर कोई चेहरा नहीं है तो कोई ऐसी पार्टी जो विश्वसनीय पार्टी हो, जो हमारे लिए काम करे, हम उसको चेहरा बनाएंगे। और चिराग पासवान की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसको देखकर साफ लग रहा है कि चिराग पासवान ही बीजेपी के लिए वो जो हनुमान थे और वही जो है बीजेपी को इस संकट से निकाल सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान जाति की अगर बात करें तो 5% से ज़्यादा वोट हैं चिराग पासवान के पास, और चिराग पासवान जिधर कहेंगे उधर यह जनमत जो है जा सकता है। उसके अलावा दलित समाज की अगर बात करें तो 18% वोट है। 18% वोट अगर चिराग पासवान के साथ आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी दबाव होगा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का। इससे पहले जीतन राम मांझी भी लोकसभा चुनाव 2024 के समय ये बोल चुके हैं कि हम केंद्र सरकार में रहते कुछ ऐसा करेंगे कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मजबूरी हो जाएगा बनाना। तो कहीं ना कहीं पहले से भी जो दलित नेता हैं उनकी भी जो सोच है वो चिराग पासवान के तरफ ही है। वो जानते हैं कि चिराग पासवान ही उनके समाज से एक ऐसे नेता है जिनको अगर सभी लोग सपोर्ट करें तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर आरजेडी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि चिराग पासवान को अगर हम साथ खींच लेते हैं तो बीजेपी चाह कर भी बिहार में कितनी भी चाणक्य की नीति लगा ले या कोई भी चक्रव्यूह रच ले, बीजेपी को बिहार में सफलता नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं या आरजेडी के साथ नहीं जाकर भी अलग गठबंधन बनाते हैं चिराग पासवान को के साथ, तो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज जो है जो बीजेपी को मिल रहा था वह वोट परसेंटेज चिराग पासवान को मिलने लगेगा। और वह चिराग पासवान को जो वह 18% जो दलित का समर्थन है वह नीतीश कुमार को मिलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी पर भी दबाव हो जाएगा और आरजेडी पर भी दबाव हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी के पास अगर 20 वोट देखा जाए तो मात्र मुस्लिम और यादव का ही 20 वोट है। बाकी जो अलग अलग जातियां हैं उनके नेता अलग अलग हो चुके हैं। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी है, उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार अगर अलग जाते हैं तो जीतन राम मांझी भी उनके साथ जा सकते हैं और एक बड़ी टूट होगी। और इस टूट में कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिधर भी जाएं उनको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दलितों का 18% वोट जो है कि नीतीश कुमार पर भी उतना ही दबाव बनाएगा और बीजेपी पर भी उतना ही दबाव बनाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।